गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। एक्चुअल में क्या है, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल एज बोलते हैं, मतलब इतिहास के पहले। तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना है। पहले समझ लीजिए आप, यदि किसी, जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत के इतिहास को हम हमेशा तीन भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। एक्चुअल में ये ना सिलेबस के आधार पे है, कहीं पे आधुनिक भारत का वेटेज ज़्यादा होता है, कहीं पे प्राचीन भारत का वेटेज ज़्यादा होता है, कहीं पे आप देखेंगे मध्य भारत का वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ CGPSC की बात करोगे, अगर 8 प्रश्न आने होंगे तो आधुनिक भारत से आएंगे 4 प्रश्न, 2 प्रश्न आ जाएंगे प्राचीन भारत से और 2 आएंगे मध्य भारत से। देखिए सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम स्रोतों के आधार पर देखें तो इतिहास को पढ़ने के 3 चरण अलग होते हैं। वो 3 चरण क्या होते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसका मतलब जब मानव जब थे, मतलब मानव की ऐसा काल जिसके पुरातात्विक अवशेष तो मिले हमको, लेकिन लिखित कोई जानकारी नहीं मिली, उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। मतलब मानव रहता था लेकिन उसकी लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसा मानव जो आदि काल से लेकर 2500 BC तक था, लेकिन उसकी लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन पहाड़ों में या गुफाओं में जो भित्ति चित्र मिले हैं उसके आधार पे हमें सोचते हैं कि भाई प्राचीन काल में मानव रहता था। उस काल को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। मतलब मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं हमको, लेकिन हमारे पास उनके लिखित कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम किसमें आते हैं फिर? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब जिसकी लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का मतलब जिसकी लिखित जानकारी है और हम उसको वैसे ही पढ़ पा रहे हैं। जहां हम जाकर वैदिक काल से चालू करते हैं, वैदिक काल प्राचीन भारत यहाँ चालू होता है। इसका मतलब अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास का मतलब क्या होगा कि प्राचीन समय में होने वाली घटना। तो भैया प्राचीन समय में तो बहुत सारी घटना हुई, क्या सभी घटनाएं हमारे एग्जाम के लिए मौजूद हैं? नहीं। ऐसी घटनाएं जो मानव जाति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती होगी, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, उन्हीं को हम इतिहास में लेते हैं। कैसे? अभी वर्तमान में चल रहा है 2020 में कोरोना। तो कोरोना जो काल चल रहा है, आगामी समय में इन फ्यूचर जब हम 20 साल 30 साल बाद कोई पढ़ेंगे तो इस कोरोना काल को 2020 को हम इतिहास में देखेंगे, क्योंकि ये मानव जाति को प्रभावित किया है। अर्थात इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाएं जिसका मानव जाति को या मानव समूह को में कोई ना कोई उसका प्रभाव पड़ता हो, उसी को हम इतिहास में पढ़ते हैं। अब वही हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है? जिसकी लिखित जानकारी हो। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित जानकारी तो है, वैदिक काल से देखेंगे इसकी भी जानकारी है, लेकिन हमारे पास प्रागैतिहासिक काल की लिखित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और नहीं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री हिस्टोरिकल, अर्थात इतिहास के पहले का भाग प्रागैतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कहीं कहीं देखेंगे आप कि, हालांकि देखिए प्रागैतिहासिक काल को आप स्टोन एज बोल सकते हो। स्टोन एज अर्थात पत्थर का काल, जहां पे मानव सिर्फ पत्थर से ही, चाहे औजार बनाना हो तो पत्थर यूज करता था, हर मामले में पत्थर को ही हथियार के रूप में, हर चीज के रूप में पत्थर यूज करता था। इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्टोन एज। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल जाओगे, एक होता है पूरा पसान। पूरा पसान मतलब पत्थर, पसान मतलब पत्थर। तो पूरा पसान काल, मध्य पसान काल और हो गया नवपसान काल। इसी को नवपसान काल को अगर चाहो तो आप उत्तर पसान काल बोल सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए, अगर आप फिर से प्राचीन जाएंगे तो पूरा पसान काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आदि काल से जब मानव धीरे धीरे संकरित या ट्रांजिशन पीरियड में धीरे धीरे जब आदि मानव, या मान के चलिए आप बंदर से पूर्वज होते होते आदि मानव बनते हुए आया, तो अंतिम चरण में, पूरा पसान काल के ही अंतिम चरण में मानव क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस, मतलब आधुनिक मानव की श्रेणी में आ चुका था। देखिए ध्यान दीजिए, मतलब मानव स्टार्टिंग में हंट और फूड गेथरिंग, मानव का एक ही काम था, शिकार करना और फूड को संग्रह करना। हंट और फूड गेथरिंग स्टार्टिंग में मानव के पास, इसी देखो पूरा पसान काल मतलब होता है पेलियोलिथिक एरा, जैसे शिकार करना, आग की खोज हो चुकी थी, इन लोग के पास ज्यादा हथियार नहीं थे,
कुल्हाड़ी थे, हस्त से बने हुए हथियार थे, इसीलिए इसको चापर और चाकिर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ आएंगे, अगर आप मध्यकाल में आ रहे हैं, मिसोलिथिक एरा में आ रहे हैं, इसका मतलब मिसोलिथिक में आ रहे हैं, तो पत्थर के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े औजार बनाना चालू हो गया था। अब इधर अगर आप आते हैं तो नवपाषाण काल में पशुपालन, बस्तियां, कृषि, अर्थात अगर आप नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की तरफ जाते हैं तो मानव कृषि करना सीख गया था। ठीक है, इसको एक अलग से कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग देखिए कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो भी ऐसा क्या हुआ होगा कि मानव में, देखिए अभी कल्पना के आधार पे मैं अब एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक्चुअल में क्या हुआ, आप जब मानव जंगल में रहता था तो जब वो कंप्लीट रूप से जब मानव नहीं बना था तो जानवर जैसे उभर निकाल करता था। तो कुत्ते के साथ अगर मानव है तो कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है, यदि किसी और के साथ जानवर जैसा है तो वैसा व्यवहार कर रहा है। तो मानव का जीवन कैसे चल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मान लीजिए कि जंगल में बहुत दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई, तो बारिश होने के कारण मानव अपने आप को बचाने के लिए किसी गुफा में जाके शरण ले लिया, मतलब जाके वहां रुक गया। तो जब वो मानव वहां जाके रुका होगा तो ठीक है, वो रुका होगा वहां पर, तो बहुत सारे जानवर पानी से बचने के लिए उस गुफा के आसपास आए होंगे। इसका मतलब मानव को नहीं चाहकर भी रेडीमेड खाना मिल गया। कैसे, मतलब कुछ जानवर, हिरण से लेकर कुछ जानवर वहां आए होंगे और मानव उस पर झपट्टा मार के खा लिया होगा। इसका मतलब मानव को ये समझ आया कि यार जब भूख लगे तभी हमें अपने शिकार के लिए नहीं दौड़ना चाहिए, अगर हम चाहे तो आपातकाल के लिए जानवरों को भी बांध कर रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से नहीं चाहकर भी पशुपालन सभ्यता का उदय हुआ और मानव ने पशुओं को पालना चालू किया। ठीक, मतलब आपातकाल के समय यदि हमें भूख लगे तो क्या खाएंगे, उसके लिए मानव ने पशुपालन सभ्यता मतलब पशुओं को पालना चालू किया। एक घटना हुई। उसका और आगे आप जाते हैं तो वही देखिए एक गुफे में लोग रखे हुए हैं। यदि कोई खूंखार जानवर जब आया होगा तो मानव डर गया होगा, लेकिन इतनी सारी जनसंख्या को देख के वो जानवर डर गया होगा। तो मानव को ये समझ आया, वी फीलिंग की भावनाएं, हम की भावनाएं, कि यदि हम साथ साथ रहेंगे तो हमें कोई भी जानवर, हम मतलब कोई जानवर हम पे क्या बोलते हैं हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए मानव नहीं चाहकर भी साथ साथ रहने लगा। अब देखिए, अगर बारिश रुक गई समझ लीजिए, और बारिश के रुकने के बाद मानव जो लोग होंगे वो लोग क्या किए, अपने शिकार करने के लिए हंट और फूड गैदरिंग के लिए चले गए। और यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे और बच्चे लोग थे वो गुफा में रहने लगे। इससे क्या हुआ, कई बार ऐसा होता था कि या तो मानव शिकार करता था या तो शिकार हो जाता था। तो कई दिन तक यदि गुफा में कोई लौटा नहीं है तो वहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो डर से बाहर भी निकल नहीं पा रहा है कि खूंखार जानवर खा मत ले, और गुफा के अंदर भी है। तो उसने क्या किया, पत्थर को पकड़ा और पत्थर पकड़ के अपने गुस्से को कूदने लगा होगा, या तो आसपास की चीजों को गुफा के अंदर बाएं लगा। लाल पत्थर का यूज किया गया और लाल पत्थर से क्या किया, उसने आकृति बनाने लगा। इससे क्या हुआ, जो चित्र जो आकृति हमको गुफाओं के अंदर मिली, जैसे भीमबेटका में जो हमको गुफाओं में मिले हैं, इससे क्या पता चला कि मानव ने इस आकृति को बनाया होगा। इसका मतलब हमें नहीं पता उस समय मानव कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये भी नहीं पता, लेकिन कंफर्म था उस गुफा में मानव रहते थे। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास लिखित जानकारी तो नहीं है, लेकिन उस आधार पर हम ये समझ गए कि मानव उस समय भी रहते थे। उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। गेटिंग आउट? अब ध्यान दीजिए अच्छे से। जैसे क्या हुआ, अब मानव ने क्या किया, पहले जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो उसने क्या किया, पूरा पाषाण काल में पत्थर को ज्यों का त्यों यूज करने लगा। मध्य काल में क्या किया, धीरे धीरे उसने क्या किया, औजार बनाने लगा। और उत्तर पाषाण के आते जाते उसने पत्थरों को और नुकीला किया, शार्प किया। अब क्या किया, उसी पत्थरों से मानव ने हल का प्रयोग कर, हल के रूप में प्रयोग किया और खेती करना। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि पत्थर की नोक से जमीन पर खींची गई रेखा सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करती है। अर्थात मानव जब तक खाना वो जीवन जी रहा था तब तक की सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं। जब मानव खेती करने के ही रुक गया और रुकने के बाद उसको रुकना पड़ा तो धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए कहा गया कि पत्थर की नोक से जमीन पर खींची गई रेखा, अर्थात पत्थर मतलब हल के रूप में हमने जमीन पे हल चलाया तो क्या हुआ, कृषि, तो कृषि सभ्यता स्टार्ट हो गई यहाँ पे। और वहां से क्या हुआ, मानव धीरे धीरे सब करना चालू हुआ। गेटिंग ऑल ऑफ यू? इसका मतलब मानव अपने प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण तक के कृषि करना सीख गया। इसके बाद मानव ने क्या किया, तांबे का यूज किया और तांबे से भी कृषि करने लगे। बाद में देखा गया कि जो तांबा होता है वो कोमल होता है,
मतलब वो मुड़ जाता है। बाद में इसी तांबा में टीन मिलाएंगे और टीन मिला के बनाएंगे कांसा, और कांसा चालू होगी मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। थैंक यू ऑल ऑफ यू।